नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर कानपुर नगर से। कानपुर नगर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव का रोड मैप तैयार किया गया है। इस अभियान में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार की गारंटी पहले ही अपेक्षा 25 दिन बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है और गाँव की गलियां ग्रामीणों का हाईवे है और इन गलियों को हाईवे की तरह से बनाया जाएगा। विकास पैरामीटर के हिसाब से ग्राम पंचायतों का निर्धारण ए, बी एवं सी कैटेगरी में किया जाएगा, जिससे समस्त गांव को विकास के सामान्य अवसर प्राप्त होंगे। गांव के विकास की बेहतर प्लानिंग के लिए पीएम और साथ ही गति शक्ति एवं अन्य आईटी टूल्स जैसे ही आईएस का उपयोग किया जाएगा। इसमें जब कार्ड 3 साल के लिए बनाए जाएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में और साथ ही नेतृत्व में बनाएंगे। इस अधिनियम से देश की लगभग 70% आबादी की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होगा और साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनने में यह एक्ट बहुत प्रभावी रहेगा और गांव का आधारभूत ढांचा बहुत मजबूत और सुदृढ़ होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर नगर में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम से गाँव विकसित होंगे, श्रमिकों को काम के साथ सम्मान भी मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित होगा, गाँव का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, उससे विकास और भारत का सपना संकल्प पूरा होगा। इस विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए अस्थायी और महत्वपूर्ण कदम है ये और यह अभियान ग्रामीण विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। देश के संसाधनों पर डकैती डालने वाले लोगों के मंसूबे अब पूरे होने वाले नहीं हैं। पहले मजदूर और ग्रामीण लोग पलायन कर जाते थे, इससे अब गांव में स्थायी रूप से उनको काम मिलेगा। देश में श्रमिकों और किसानों के हित के लिए किए गए अधिनियम का सरकार सकारात्मक रूप स्वागत किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर एवं आधुनिक बनाने की दिशा में विकसित भारत जी राम जी महत्वपूर्ण अधिनियम है और इसमें अब कोई एनजीओ काम नहीं करेगा। प्राकृतिक आपदाओं और से निपटने के लिए भी इस अधिनियम के तहत कार्य कराए जाने की व्यवस्था की गई है। मनरेगा में जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं उनको इस अधिनियम से हटाए नहीं जाएगा। इससे श्रमिकों के पारिश्रमिक के साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था की गई है। पहले स्कूलों में केवल बाउंड्री वॉल ही बनवा सकते थे, लेकिन अब किचन शेड और साथ ही लेबोरेटरी भी बनवाने के लिए अनुमन्य किया गया है। इसमें बायोमेट्रिक, जीआईएस, मोबाइल ऐप और फेस रीडिंग जैसी डिजिटल तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। विकसित भारत बनाने के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम है। सीमा है, इसलिए शुरुआत करते हैं। आज विशेष तौर से कानपुर एक हमारे माननीय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी के सुपुत्र के विवाह उपरांत आयोजित भोजन के कार्यक्रम में, प्रसाद के कार्यक्रम में तो सहभाग करने आए थे, लेकिन आप सबसे मिलने के लिए आज हमारे देखिए क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, हमारे तीनों जिला अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सलील बिश्नोई जी, माननीय मानवेंद्र जी, हमारे माननीय बहन जी, हमारी पूर्व मंत्री जी नीलमा जी, मैथानी जी और सब यहाँ उपस्थित हमारे राहुल जी कहाँ हैं यार? पीछे हो राहुल जी को पीछे। हाँ, अतर अभिनंदन भदौरिया जी और सभी यहाँ उपस्थित साथियों के साथ एक महत्वपूर्ण एक्ट जो है, जो बहुत लंबे समय से मनरेगा के रूप में देश में भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को गति प्रदान करने के लिए मनरेगा की जगह जी राम जी जो कानून है उसको असली जामा पहनाने का काम किया है और अब मनरेगा की जगह जो विशेष तौर से जी राम जी एक्ट के माध्यम से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव का रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो हमारे गांव में श्रमिक भाई बहन रहते हैं, जिन्हें पहले मनरेगा में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी थी, अब वह 100 दिन की जगह 125 दिन के रोज़गार की गारंटी
जी राम जी कानून के माध्यम से प्रदान करने का काम किया गया है। पहले कोई भी काम होता था, फिर उसी को कहीं गड्ढे को खोदना और पाटना, इसी काम को लोग यह समझते थे कि हम रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन गांव का विकास तब होगा जब गांव की गलियां बनेंगी, गांव की सड़कें बनेंगी, गांव के नाली बनेगी, गांव में खेल का मैदान बनेगा, गांव में जो विद्यालय सहित तमाम सारी योजनाएं जो गांव के विकास की दृष्टि से होती हैं, उसको वहां संपन्न कराने का काम जी राम जी के माध्यम से किया जाएगा। और सबसे बड़ा जो विषय है इसमें भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए पीएम गति शक्ति का जो पोर्टल है वो इसका पार्ट बनेगा। पहले हम कानपुर के एक शहर के अंदर हैं, कई बार यहाँ नगर निगम कोई काम करा रहा है, विकास प्राधिकरण कोई काम करा रहा है, पीडब्ल्यूडी कोई काम करा रहा है, ऐसी ओवरलैपिंग होती थी। लेकिन अब गांव के विकास में इस प्रकार की ओवरलैपिंग को ख़त्म करने के लिए जो काम होगा वो टिकाऊ होगा, गांव के विकास का अस्थायी आधार होगा। रोजगार के सृजन के भी बहुत सारे वहाँ पर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे कांग्रेस सहित जो विपक्ष है, जो मुद्दा विहीन है, ना तो केंद्र सरकार के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा है, ना उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुद्दा है। जब मुद्दा विहीन लोग होते हैं तो बिना सिर पैर की बातें करते हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और भ्रष्टाचार मुक्त गांव और उनका विकास करना चाहते हैं। तो इसमें ये लोग हाहाकार मचाने का काम कर रहे हैं। एक मनरेगा के समय एक समस्या आती थी, 100 दिन के रोज़गार की गारंटी तो रहती थी, लेकिन उस रोज़गार की गारंटी में कृषि का कार्य जब होता था उस समय मनरेगा का भी काम चल रहा है और खेती का भी काम चल रहा है, तो खेती के काम के लिए श्रमिक नहीं मिल पाते थे। जी राम जी एक्ट के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार जिस समय जिसके यहाँ रबी की या खरीफ की फसल की बुआई होती है तो 60 दिन तक जो जी राम जी रोजगार के अंतर्गत जो काम करने वाले हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वो खेती के काम को कर सकें, इसका भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है। पहले बहुत सारे एनजीओ इसके अंदर, कांग्रेसी एनजीओ बहुत होते थे, वो घुस करके भ्रष्टाचार करते थे। और ये एनजीओ की व्यवस्था इस जी राम जी कानून के अंतर्गत ख़त्म करने का काम कर दिया गया है। पहले कोई गांव का बहुत ज़्यादा विकास होता था, कोई गांव विकास से एकदम वंचित रह जाता था। अब जी राम जी कानून के अंतर्गत ABC 3 श्रेणियों में गांव को विभक्त किया जाएगा और इसके कारण से फिर जो गांव अभी विकास से अछूते रह गए हैं वो विकास की मुख्य धारा में आ पाएंगे, यह प्रयास है। साथ ही अभी स्कूलों में पहले इसमें बाउंड्री बनवा सकते थे, लेकिन अब लेबोरेटरी भी अगर बनवाना है तो वह भी बनाने का काम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। स्वच्छता के लिए पहले केवल गड्ढे खोद सकते थे, चूँकि मिट्टी का कच्चा काम कर सकते थे, लेकिन अब अगर कोई शौचालय बना रहा है तो उसकी सारी व्यवस्था वहाँ पर वो करने का काम इस एक्ट के माध्यम से कर सकता है। पहले इसमें 5 वर्ष का कार्ड बनता था, फर्जी कार्ड बनता था, लेकिन अब 3 वर्ष का बनेगा और 3 वर्ष के बाद उसका फिर नवीनीकरण होगा। तो यह जो जी राम जी एक्ट है, इसके आने से हमारे देश का विकास होगा, हमारे प्रदेश का विकास होगा, हमारे गाँव का विकास होगा। और इसी लक्ष्य के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विशेष तौर से 70% लगभग आबादी गाँव में रहती है और उसका जीवन खुशहाल कब होगा, चूँकि उसका जो हाईवे है उसके गांव के, उसके मोहल्ले की गलियां हैं और वह गलियां हरदम बजबजाती रहती थी। नालियाँ हैं लेकिन पानी निकास का सही प्रबंध नहीं होता था। अब यह सारा काम जी राम जी एक्ट के बाद से होने का रास्ता खुला है। तो यह मुझे आप लोगों को जानकारी देनी थी और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत बड़ा कदम उठाया है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में, जिसमें लगभग अब तक 12 लाख करोड़ रुपया जवाहर रोजगार योजना से लेकर के मनरेगा से लेकर के खर्च किए गए, लेकिन गांव का जो ढांचा है वो नहीं सुधरा था। अब ये सुधार बहुत तेजी के साथ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।